आपको पता है हम कितना गोल्ड रख सकते हैं एज पर इनकम टैक्स एक्ट। तो आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कि क्या कोई रिस्ट्रिक्शन है इनकम टैक्स के अकॉर्डिंगली हम कितना गोल्ड रख सकते हैं। अगर इन केस हम उस लिमिट से ज्यादा गोल्ड रख लेते हैं तो क्या क्या कॉन्सिक्वेंसेज जो है हमें फेस करनी पड़ सकती है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल नॉलेज वेयर हाउस। दिस इज चारू अग्रवाल बाय प्रोफेशन चार्टेड अकाउंटेंट। अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लग रही है, मेरी वीडियोस आपको बेनिफिशियल लग रही है, आपकी नॉलेज इनहेंस हो रही है, तो मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करिए। शेयर भी जरूर करिए अपने फ्रेंड्स में कि उनकी नॉलेज भी इनहेंस हो। प्लस अगर आप सब्सक्राइब करते हैं तो आपको टाइम टू टाइम नोटिफिकेशन मिलती रहेगी जो भी मैं न्यू वीडियोस अपलोड करूंगी। हम कितना गोल्ड रख सकते हैं इनकम टैक्स एक्ट के अकॉर्डिंगली। तो ऐसी कोई भी लिमिट नहीं है, हम कितना मर्जी भी गोल्ड अपने पास रख सकते हैं। लेकिन अगर हमारी इनकम टैक्स की इन्वेस्टिगेशन होती है तो जो हमारे पास गोल्ड रखा होता है उसके हमारे पास प्रॉपर जो है वो डॉक्यूमेंटेशन होना चाहिए। अगर हमने कोई गोल्ड जो है वो परचेज किया है तो उस केस में जो है हमारे पास उसकी इनवॉइसेस होनी चाहिए। इनवॉइसेस के साथ साथ हमें सोर्स ऑफ डॉक्यूमेंट्स भी बताना पड़ेगा कि इस सोर्स से ये इनकम हुई थी और उससे हमने जो है ये गोल्ड अपना परचेज किया है। जैसे कि अगर आप सैलरीड पर्सन है तो आपकी सैलरी आई होगी, सैलरी वाले पैसों से आपने गोल्ड परचेज किया होगा। अगर आपकी जो है बिजनेस है या फिर प्रोफेशन है तो उस केस में आपका जो है वो सोर्स ऑफ इनकम होना चाहिए जिससे आप बता सकते हो कि आपने इस इनकम से जो है ये गोल्ड परचेज किया है। इन केस अगर आपको जो गोल्ड है वो गिफ्ट में मिला है तो आपकी जो प्रॉपर है वो गिफ्ट डीड होनी चाहिए। वो भी आपको स्टैम्प पेपर 100 रुपए के स्टैम्प पेपर पे आराम से जो गिफ्ट डीड है वो बन जाती है। तो आपके पास प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन होना चाहिए। इन केस अगर आपको अपनी फैमिली से मिली है जैसे दादा से, परदादा से, तो उस केस में जो है आपके पास विल होनी चाहिए या फिर फैमिली सेटलमेंट डीड होनी चाहिए कि ये हमें अपने पुरखों से मिली है ये वाला गोल्ड। तो ये इस केस में आपके पास फैमिली सेटलमेंट डीड होनी चाहिए। ठीक है। अब क्वेश्चन ये राइज आता है कि हमारे पास क्या थोड़ा सा भी गोल्ड के लिए हमें सारे डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए हमारे पास। तो जी नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तो सीबीडीटी ने कहा है कि कुछ लिमिट दी है कि आप कैरी कर सकते हो गोल्ड ज्वेलरी और ऑर्नामेंट्स विदाउट शोइंग एनी प्रूफ। कोई प्रूफ ना हो तब भी एक लिमिट दी हुई है। अगर इतना लिमिट का आपके पास गोल्ड होता है तो आप उसको कैरी कर सकते हो विदाउट एनी प्रूफ। तो देखो यहाँ पर क्या है, मैरिड वुमेन है तो उनके पास जो है वो 500 ग्राम गोल्ड हो सकता है विदाउट एनी प्रूफ। अगर अनमैरिड वुमेन है तो उनके पास 250 ग्राम हो सकता है गोल्ड। अगर मैन है तो चाहे वो मैरिड है चाहे वो अनमैरिड है तो उनके पास 100 ग्राम जो हो सकता है गोल्ड। ठीक है। तो यहाँ पर देखो, आपकी अगर फैमिली में 4 लोग हैं, सपोज 2 तो फीमेल्स है और 2 मेल है और एक फीमेल मैरिड है और एक अनमैरिड है, तो इसके हिसाब से आप कैलकुलेशन कर सकते हो कि देखो जो एक फीमेल है उसके लिए 500 ग्राम गोल्ड, दूसरी फीमेल अगर अनमैरिड है तो 250 ग्राम गोल्ड, और अगर 2 मेल है चाहे वो मैरिड है चाहे वो अनमैरिड है उनके लिए जो है वो 100 ग्राम हो सकता है गोल्ड। तो यहाँ पर हम 200 कर देते हैं तो टोटल हमारे पास जो है वो 950 ग्राम्स जो है वो गोल्ड हम रख सकते हैं। तो यहाँ पर क्या है, आप ऐसे कैलकुलेट करके देख सकते हो कि फैमिली का, आपके फैमिली में कितने पर्सन है उस अकॉर्डिंगली आप गोल्ड की जो है वो लिमिट को कैलकुलेट कर सकते हो। तो अगर आपके पास आपकी फैमिली में 2 फीमेल और 2 मेल है तो उस अकॉर्डिंगली जो है आप 950 ग्राम्स का गोल्ड रख सकते हो विदाउट एनी प्रूफ। अगर आपका इससे ज्यादा होता है तो आपको क्या करना पड़ेगा, प्रूफ आपको जो हो प्रूफ प्रॉपर आपके पास प्रूफ होने चाहिए। ठीक है। तो देखो यहाँ पर भी मैरिड वुमेन के पास तो 500 ग्राम गोल्ड की लिमिट दी हुई है कि ठीक है उनको शादी में भी मिलता होगा। ठीक है, यहाँ पर आपको क्लियर हो गया। तो इसमें स्ट्रेस लेने की जरूरत नहीं है क्योंकि जो सीबीडीटी ने है एक लिमिट भी डिक्लेयर कर दी। इस लिमिट से अगर ज्यादा होता है तो इन केस आपको जो है वो तब प्रूफ होने चाहिए। अगर आपके पास लिमिट के अंदर है तो देयर इज नो नीड ऑफ एनी सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स। नेक्स्ट जो है, अगर इन केस अगर आपके पास जो है वो सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स नहीं है तो क्या कॉन्सिक्वेंसेस जो है आपको फेस करनी पड़ सकती है। इन केस ऑफिसर जो है आपसे डिमांड करता है कि आप अपना जो है डॉक्यूमेंट दिखाओ जो कि आपने गोल्ड रखा हुआ है और जो गोल्ड है वो आपकी एक लिमिट से ज्यादा है जो मैंने आपको ऊपर बताया है,
तो उस केस में क्या है, आपको डॉक्यूमेंट जो है वो दिखाने पड़ेंगे, आपको एक्सप्लेनेशन देनी पड़ेगी। अगर आप एक्सप्लेनेशन नहीं दे पाए या फिर जो ऑफिसर है वो आपके एक्सप्लेनेशन से सेटिस्फाई नहीं हो पाया, तो उस केस में क्या है होगा, जो एसएससी है अगर प्रोवाइड नहीं करता एक्सप्लेनेशन, then the same will be taxable as a unexplained investment। कैसे taxable होगी, एक unexplained investment के उसे, और टैक्स होगी accordingly as per section 69B of income tax act 1961 at the rate specified in section 115BE of the income tax act। बहुत ज्यादा हैवी टैक्स रेट आप पे लग जाएगा जो आपको पे करना पड़ेगा। उसी केस में ही लगेगा, उसी केस में ही एप्लीकेबल होगा अगर आपने जो लिमिट हमने डिस्कस की है उससे ज्यादा रखा हुआ है गोल्ड। अगर आपने कम रखा हुआ है तो ध्यान दे, आपसे ऑफिसर डिमांड नहीं कर सकता प्रूफ डॉक्यूमेंट्स की। उस केस में आपसे डिमांड भी करेगा तो आप बता सकते हैं कि मेरा जो लिमिट है वो बिल्कुल एज पर सीबीडीटी ने जो डिस्क्राइब किया हुआ है उसी लिमिट के अंदर है, तो मैं डॉक्यूमेंट्स दिखाने के लिए, मेरे को डॉक्यूमेंट्स दिखाने की कोई नीड नहीं है। तो हम देखते हैं क्या रेट दिया हुआ है 115BE में। तो देखो, टैक्स ऑन इनकम अंडर सेक्शन 111BE 60% जो है वो टैक्स लगेगा, सरचार्ज भी लगेगा 25%, एजुकेशन सेस 4% एज एप्लीकेबल, और पेनल्टी लगेगी 10% ऑफ सच टैक्स। तो देखो कितना हैवी टैक्स जो है आप पे लगने वाला है। अगर इन केस इनकम टैक्स में आपकी इन्वेस्टिगेशन होती है तो उस केस में जो है आपको इतना हैवी टैक्स पे करना पड़ेगा अगर आपके पास जो गोल्ड है उसके सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स नहीं होंगे। तो यहाँ पर हमने क्या समझा है कि इनकम टैक्स जो है आपको रिस्ट्रिक्ट नहीं करता, आप कितना मर्जी भी गोल्ड रख सकते हो, अपने पास भी रख सकते हो, लॉकर में भी रख सकते हो, लेकिन अगर आपकी एक लिमिट से ज्यादा गोल्ड होता है तो आपको क्या है, उनके प्रूफ जो है वो संभालने पड़ेंगे, प्रूफ रखने पड़ेंगे। मैरिड वुमेन हो तो 500 ग्राम्स है, अनमैरिड हो तो 250 ग्राम्स है, और मैन के केस में चाहे वो मैरिड है चाहे वो अनमैरिड है उनको 100 ग्राम्स ही है। तो होपफुली आपको ये वीडियो समझ आई होगी। बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है क्योंकि बहुत लोग मेरे पास क्वेरी पूछ रहे थे कि हम कितना गोल्ड रख सकते हैं अपने पास, ऐसी कोई लिमिट है इनकम टैक्स के अकॉर्डिंगली। तो यहाँ पर आपका जरूर इसका रिप्लाई, आपको इसका आंसर मिल गया होगा कि कोई भी लिमिट नहीं है, लेकिन कुछ रिस्ट्रिक्शन की हुई है इनकम टैक्स ने, तो वो आपको ध्यान में रखनी है। तो आप अपनी इनकम टैक्स की रिटर्न भरवाना चाहते हो तो मैंने यहाँ पर अपना नंबर मेंशन कर दिया, आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हो। आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर इस टॉपिक पे आपके कुछ डाउट्स है तो आप मुझे कमेंट में भी डाल सकते हो, मेल भी कर सकते हो, मैं डेफिनेटली आपकी क्वेरी रिजॉल्व करूंगी। अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लग रही है, बेनिफिशियल लग रही है, तो मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करिए। अगर आप सब्सक्राइब करेंगे चैनल को तो आपको टाइम टू टाइम नोटिफिकेशन जरूर मिलती रहेगी जो भी मैं न्यू वीडियोस अपलोड करूंगी। थैंक यू।